हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है उमंग विश्वकर्मा। मैं आपको इस प्यारे से वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड यानी कि मैथ और साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स को इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बताता हूँ। हमारे चैनल का नाम है मैथ साइंस वाला। अगर आपको क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी मैथ साइंस से रिलेटेड टॉपिक चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल मैथ साइंस वाला को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर हर एक वीडियो आपको मिलेगा। तो आज की इस प्यारे से वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक फार्मूले को बताने वाला हूं जो हमारे फिजिक्स के चैप्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो उन फार्मूलों को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि इन फार्मूलों पर न्यूमेरिकल भी आता है, ज़रूर आता है। ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है हमारे फिजिक्स, यानी कि हमारा जो एक विज्ञान है, विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में साइंस कहते हैं। विज्ञान की 3 पार्ट हैं, 10 में 3 पार्ट है। पहला हमारा है जीव विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, और दूसरा हमारा है रसायन विज्ञान, रसायन, ठीक है, विज्ञान, और एक हमारा है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में हम फिजिक्स कहते हैं, और रसायन विज्ञान को इंग्लिश में हम केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान को इंग्लिश में हम बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है, इसमें 4 चैप्टर हैं। कितने? 1, ठीक है, 2, 3, 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, दूसरा है मानवीय तथा रंग बिरंगा संसार, तीसरा है विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, चौथा हमारा चुंबक, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो ये सभी हमारे चारों चैप्टर हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले चैप्टर जिसका नाम है क्या, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में हमारे फार्मूले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे दर्पण से, ठीक है, दर्पण से, लेंस से, ठीक है, लेंस से, ठीक है, संबंधित क्या है, सूत्र है, क्या है, सूत्र है। ठीक है, सूत्र है। तो ठीक है, मैं क्लास 10, ठीक है, क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th में जो विज्ञान है, विज्ञान के 3 पार्ट हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में हम फिजिक्स कहते हैं, रसायन विज्ञान को जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, जीव विज्ञान को हम बायोलॉजी कहते हैं। इनमें से जो हमारा भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में हमारे 4 चैप्टर हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और हमारा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा, उसके बाद है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो ये सभी इन 4 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट माने कि फार्मूले हैं, ठीक है, जो हमारे दर्पण और लेंस से संबंधित हैं। तो मैं इन चैप्टर में आने वाले फार्मूले को बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, तो मैं फार्मूले लिखता हूं, आप लोग ध्यान से लिखिए। आप अपने पास में एक रफ और एक पेन जरूर रखिएगा, क्योंकि भाई जो फार्मूले मैं लिखवाने जा रहा हूँ इसे आप नोट कीजिए, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कब बच्चा फंसता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने अपना क्लास 10th का एग्ज़ाम दिया हूँ, जिसमें मेरा आया है 88.1666, यानी कि 1.17 कितना है, परसेंटेज। ठीक है, जिससे मेरा गणित में है 92, हिंदी में है 90, और हमारा सोशल साइंस में है 90। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट में हमारा है 87, 85 और 82। ठीक है, 82 हमारा इस तरीके से हमारा हर सब्जेक्ट में बना है, जो एक अच्छा नंबर आया है। मैं भी चाहता हूँ आप एक अच्छा नंबर लेकर आए। तो मैं बात करता हूँ फार्मूले की। तो हमारा जो प्रकाश का परावर्तन चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, और
अपवर्तन, अपवर्तन चैप्टर में हमारे लेंस, ठीक है, एक हमारा है लेंस के बेस्ड पर, लेंस के बेस्ड पर कौन कौन से फार्मूले हैं, और हमारा है दर्पण के बेस्ड पर, किस पर, दर्पण के बेस्ड पर कौन कौन से फार्मूले हैं, ठीक है। सूत्र, क्या सूत्र, सूत्र, इस पर भी सूत्र, क्या सूत्र। तो देखो लेंस से संबंधित जो हमारे फार्मूले हैं, हमारा लेंस का एक सूत्र है जिसका नाम है 1/f इक्वल 1/v, ठीक है, प्लस 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 रहेगा कि माइनस रहेगा, ये आप बताएंगे, प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। अभी नहीं रुक जाओ, अभी फंसाता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती है। 1/v और 1/u, यहाँ पर रहेगा 1/f इक्वल 1/v और 1/u। अब आप बताएंगे कि देखो, और एक फार्मूला लिख देता हूँ, m इक्वल, ठीक है, v/u और m इक्वल, ठीक है, v/u। ये हमारे रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। ये हमारा क्या है, लेंस सूत्र, ये हमारा है दर्पण सूत्र, ठीक है, लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र। तो अभी सूत्र कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखो 1/f इक्वल 1/v प्लस प्लस नहीं सॉरी 1/u, 1/f इक्वल 1/v 1/u। अब आप बताएंगे कि यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर माइनस, कि यहाँ पर प्लस रहेगा कि यहाँ पर माइनस, ये आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा पर प्रॉब्लम हर एक बच्चे को होती है, क्योंकि जब वह फार्मूला लिखता है तो वह उसके माइंड में कन्फ्यूजिंग आ जाता है कि हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे कि हमारा प्लस था कि माइनस था, प्लस था कि माइनस था। ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो देखो मैं बेसिकली बता देता हूँ कि जो हमारा दर्पण सूत्र होता है, क्या दर्पण सूत्र, अभी ये जो मैं मिटा रहा हूँ इसमें भी क्या है, इसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं, ये बताऊंगा कि आप फार्मूले में फंसते कहाँ हैं, मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा 1/f 1/v 1/u, तो जो हमारा लेंस सूत्र होता है ना, क्या लेंस सूत्र, लेंस सूत्र में जो हमारा प्लस माइनस का चिन्ह होता है वह होता है हमारा, कौन सा चिन्ह होता है, 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 एक मिनट, प्लस है कि माइनस है, कौन सा चिन्ह, कौन सा चिन्ह मिल गया, बताएं कौन सा चिन्ह। यहाँ पर जो हमारा लेंस सूत्र है, लेंस सूत्र में हमारा यहाँ पर होता है माइनस, और जो हमारा दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र में यहाँ पर हमारा होता है प्लस, ठीक है। दर्पण सूत्र में हमेशा 1/v प्लस 1/u होगा, और लेंस सूत्र में हमेशा 1/v माइनस 1/u होगा, समझे आप। तो यह हमारा था दर्पण सूत्र, और यह था हमारा लेंस सूत्र। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारा f है, v है, u है, ये तो हमें क्वेश्चन में देता ही नहीं है कि भाई u का मान 30 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर, ठीक है, 23 सेंटीमीटर, v का मान 24 सेंटीमीटर, इस तरीके से क्वेश्चन में हमें देता ही नहीं है। डायरेक्ट आपको u और v लिखकर नहीं देगा, क्या देगा, नहीं देगा। तो आपको ये समझना है कि जो हमारा f आया है ये क्या है, जो हमारा v है ये क्या है, जो हमारा u है ये क्या है। तो आप लोग इसी वीडियो को मैं इसमें ही आपको ये बताऊंगा, ठीक है। तो भाई फार्मूले से जितने भी आपको प्रॉब्लम होते हैं इस वीडियो के बाद प्रॉब्लम नहीं होने वाले, ठीक है। तो देखो जो हमारा f होता है, ये हमारा होता है, क्या होता है, तो भाई लेंस है, तो लेंस का एक फोकस दूरी होता है, फोकस होता है, फोकस दूरी, और दर्पण का भी फोकस दूरी होता है। तो जो हमारा f होता है ना, यह हमारा होता है लेंस की फोकस, क्या फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी। और जो ये तो आप समझ गए f क्या है, लेंस की फोकस दूरी, और उसके बाद v क्या है,
v हमारा है प्रतिबिंब की दूरी। क्या? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से? लेंस से। कहाँ से? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी हमारा v होता है। जो हमारा u है, u हमारा होता है लेंस से वस्तु की दूरी होता है। ठीक है, वस्तु की दूरी। आपको जो आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल देखने में मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, आपको इस सूत्र से रिलेटेड मिलेंगे। ठीक है, इस सूत्र से रिलेटेड मिलेंगे आपको। इस तरीके से क्वेश्चन में लिख कर देगा कि लेंस की फोकल दूरी इतनी है और वस्तु लेंस से इतनी सेंटीमीटर दूरी पर है। तो आप बताइए कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा। तो आपसे ये पूछेगा कि हमें, आपको जो न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे उसमें से या तो f दिया रहेगा, u दिया रहेगा, v पूछ लेगा, और या तो v दे देगा, u दे देगा, f पूछ लेगा, और या तो b दे देगा, f दे देगा, u पूछ लेगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में बजा कर पूछता है। अगर आप समझ जाएंगे कि हमारा f, v, u क्या है, तो आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब आप बात रही कि हम भाई v का मान प्लस में लें कि v का मान माइनस में लें। भाई अभी मैं लेंस से रिलेटेड बातें बता रहा हूँ, अभी मैं दर्पण को छोड़ दे रहा हूँ, अभी आपको केवल लेंस से संबंधित बातें देखना है। ठीक है, तो भाई जब हमको क्वेश्चन में देगा कि एक वस्तु है जो तो भाई देखो, जब प्लस माइनस बात, मतलब जब चिन्ह की बात आती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है। ठीक है, तो जब हमारे चिन्ह की बात आती है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि कौन सा भाई लेंस है। अगर देखो, अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस, तो वहाँ पर हम जो f का यानी कि लेंस की फोकस दूरी का जो हम मान लेंगे वह हमारा सदैव प्लस में होगा। ठीक है, किस में होगा? प्लस में। जो हमारा उत्तल लेंस हो, चाहे हमारा उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। क्यों पॉजिटिव होती है भाई? पॉजिटिव क्यों होती है? देखो, जो हमारा मान लो हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है, और ये हमारा मुख है, छू, यहाँ पर हमारा फोकस है, यहाँ पर वक्ता त्रिज्या है। तो भाई यहाँ पर जो फोकस दूरी है f का मान प्लस क्यों है? क्योंकि दर्पण के पीछे यानी कि पॉलिश किए हुए भाग के पीछे कुछ भी हो, चाहे वक्ता केंद्र हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब हो, चाहे वस्तु नहीं होगा भाई, तो उसका मान सदैव पॉजिटिव होता है। ठीक है, दर्पण के पीछे मान कोई भी हो, सदैव क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, सदैव पॉजिटिव होता है लेंस दर्पण के पीछे। उसी तरीके से जो हमारा उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी पीछे होती है, इसलिए उसका मान धनात्मक होता है। ठीक है, तो अगर जो हमारा क्वेश्चन में उत्तल लेंस कह देता है तो समझ जाना कि उसका जो f का मान होगा वह प्लस में होगा, और v का मान जब दर्पण के पीछे होगा वस्तु, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस, और आगे होगा तो माइनस। u का मान जो हमारा u है यानी कि वस्तु की दूरी सदैव नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक लिया जाता है। नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक लिया जाता है u का मान। ठीक है, चाहे वह दर्पण हो, चाहे वह लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, u का मान यानी कि वस्तु की दूरी का मान सदैव ऋणात्मक लिखा जाता है। और f अगर जो हमारा उत्तल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव यानी कि प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे। अगर जो हमारा उत्तल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखेंगे। अगर जो हमारा अवतल दर्पण या लेंस है तो उसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उसकी फोकस दूरी का मान ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, v का मान कभी कभी प्लस कभी कभी माइनस हो जाता है।
जब उत्तल अवतल की बात आए तो जो उत्तल होगा चाहे वह उत्तल चाहे दर्पण चाहे लेंस तो हमारा प्लस और अवतल होगा तो माइनस। यू का मान सदा नेगेटिव लिया जाता है। हो गया। तो 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u हमारा लेंस दर्पण सूत्र होता है। ठीक है। तो आई होप आपको इस सूत्र से रिलेटेड कुछ बातें जानने को मिली होंगी, समझ भी गए होंगे आप। अगर समझ में गए हैं तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छी अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा, अपने रास्ते से कभी भटकिएगा मत, क्योंकि भाई देखो जो एक रास्ते पर चलता है मंजिल वही हासिल करता है, जो आने वाले अपने रास्ते में भटक जाता है वह मंजिल भूल जाता है और वह अपने मंजिल से भटक जाता है। ठीक है। तो भाई रास्ते से कभी भटकिएगा मत, अपने मंजिल को हमेशा याद रखिएगा और मंजिल के तरफ निकल पड़िए और ठान लीजिए कि हमको ये करना है, आप उसके पीछे मुद्दत से लग जाइए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।